हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टेनिकस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट पार्ट का थियरी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। तो चलिए आइए इस तरफ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं वो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। तो याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में किया है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और नो। जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, वो हमेशा स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है आगे। जस्टिफाई योर आंसर इन केस ऑफ स्टेटमेंट, राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। चलिए तो बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब क्या करना है, 5 + 4 = 13 डिक्लेयर कर दिया। 5 + 4 = 13, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। तो कैसे लिखना है आंसर आपको, ठीक है, यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड, अब क्योंकि वो स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स। अभी 5 + 4 = 9 होता है, हमें पता है। तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई। फॉल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। बस इतना ही लिखना है आंसर। एक एक मार्क के एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में, एक एक मार्क के 3 एग्जाम्पल या एक मार्क का भी एक एग्जाम्पल आता है। चलो अगला करते हैं, सेकंड वाला। x - 3 = 14। अब स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट। हमने किया लास्ट टाइम ओपन सेंटेंस। अगर x की वैल्यू 17 होगी तो 17 - 3 तभी 14 आएगा, पर जरूरी नहीं कि x की वैल्यू 17 ही होगी। तो ये ओपन सेंटेंस है, तो कैसे लिखना है, एज इट इज एन ओपन सेंटेंस, एज इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसका जस्टिफिकेशन लिखना है कि वो स्टेटमेंट क्यों नहीं है। तो क्योंकि वो ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और ऑब्वियसली कोई स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए अगला थर्ड एग्जांपल करते हैं। क्लोज द डोर। अभी ये कैसा सेंटेंस है स्टूडेंट, अगेन ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगेन ये जो गिवन सेंटेंस है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो कैसे लिखना है, एज it is an imperative sentence, it is not a statement। ठीक है, ये रीजन हो गया। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या किया, डिक्लेयर कर दिया 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। कैसे लिखना है, लिखिए, यस इट इज अ स्टेटमेंट। अभी रिकलेक्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है z। 0 कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। तो यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या लिखना है, कैपिटल टी लिखना है स्टूडेंट्स। चलो अगला वाला करते हैं। प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। प्लीज तो वो रिक्वेस्ट है, तो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज एन imperative sentence, so and so it is not a statement। स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। तो डिक्लेयर कर दिया
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट, यस इट इज अ statement and its truth value is t, ट्रू है। आपको पता होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 10th स्टैंडर्ड में हमने किया है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इफ दे आर सिमिलर, तो ट्रू है। AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इसमें मैथ्स का भी नॉलेज लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नेक्स्ट दिया है, ये मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक ओपन सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। सपोज मान के चलो मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली, 1 के लिए तो ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल हो गए। पर सपोज मान लो एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो 2 स्क्वायर तो 4 होता है और ये 2, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये कैसा है? इट इज एन ओपन सेंटेंस, तो इट इज एन ओपन सेंटेंस and so it is not a statement, it is not a statement, इसीलिए वो स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। घाई नहीं करनी है, स्टूडेंट क्या करता है पहले ट्रू फॉल्स बोल देता है, पहले ट्रू फॉल्स नहीं, पहले स्टेटमेंट है कि नहीं वो लिखना है और फिर ट्रुथ वैल्यू डिसाइड करनी है। तो यस इट इज अ, यस इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is t। ऑब्वियसली रिकलेक्ट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा सॉल्यूशन, 2 से x के ज्यादा वैल्यूज हो नहीं सकते, तो करेक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हमने किया 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement, क्योंकि वो इंट्रोगेशन मार्क है, इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनकम्प्लीट सेंटेंस, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ओपन सेंटेंस, ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होगी। ओके, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो बोल दिया कि सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट, यस इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is, we know sun rises in the east and sets in the west, तो ट्रू है, तो कैपिटल टी से डिनोट करना है। नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, डिक्लेयर कर दिया, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is, सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स। आपको पता है रियल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट और नो, फिर जस्टिफिकेशन लिखना है और उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल आई मीन टू से क्वेश्चन नहीं, 12th वन,
कैन यू स्पीक इन मराठी, देखो इंट्रोगेशन मार्क है तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो लिखिए इट इज नॉट अ स्टेटमेंट as it is an interrogative sentence। रीजन बाद में लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 7 है, उसने डिक्लेयर कर दिया, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट, yes it is a statement and its truth value is, अब आप क्या कीजिए, x का वैल्यू 7 डाल के देख लीजिए, तो 49 माइनस 7 42, 42 माइनस 42 0, तो यस इट इज ट्रू, तो ये ट्रू है। चलिए अगला बढ़ते हैं 14 वाले की तरफ। द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो डिक्लेयर कर दिया, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज। अभी रिकलेक्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो उसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या करना है, इस टी लिख लेना है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर आखिरी वाला, इट रेन्स हैवीली, तो ये कैसा सेंटेंस है, इट इज एन ओपन सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अब ओपन सेंटेंस है तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट नहीं होगा, तो लिखिए इट इज एन ओपन सेंटेंस एंड सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। बस इतना ही करना है हमें। अच्छा अभी आप देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो सकता है कि ये जो एग्जांपल्स है ये चेंज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो हमें मैथ्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने के लिए। स्टेटमेंट तो मालूम चल जाएगा कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं, बट ट्रू और फॉल्स है कि नहीं वो मालूम चलने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 2 इज एन इवन नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर, तो ये तो सिंपल चीज है, बट मैं अगर बोलूँ 14 इज अ कंपोजिट नंबर, तो आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और बहुत बहुत सारी चीजें जो हमने मैथ्स में सीखी है वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाल सकोगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन 2 में, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, मतलब वर्बल फॉर्म दिया है, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा अभी जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को हमें लिखना पड़ेगा, पी क्यू क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, तो लिखिए पी, लेट पी, क्या लिखना है पी में, नागपुर इज एन महाराष्ट्र, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये पी हो गया। क्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म, तो ऐसा लिखना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र पी, एंड ऐसा आएगा, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। लास्ट टाइम पिछले वीडियो में आप देख लीजिए हमने 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव किए, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नेगेशन, तो उसका यूज करके हमें उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जब भी आप पी क्यू लिखोगे, जब आप स्टेटमेंट लिखोगे,
उसमें स्टेटमेंट्स लिखते वक्त कोई भी कनेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर P लिख रहे हो आप, Q लिख रहे हो, उसमें इफ देन एट बट कोई भी कनेक्टिव नहीं होना चाहिए। कनेक्टिव कहाँ पे आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म में कनेक्टिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो P, ओ गलती से P लिख देते स्टूडेंट, ये Q है, ठीक है। अभी P स्टूडेंट्स, P क्या होगा? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो लिखिए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। Q क्या होगा? इट इज आइसोसेलेस। अभी आप इट इज आइसोसेलेस लिखिए या ट्रायंगल इज आइसोसेलेस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या लिखना है? पी क्यू हो गया, करेक्शन किया हमने, गलती से मैंने पी लिखा था, ये क्यू है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म, तो स्टूडेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? पी और क्यू हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो पी क्या आएगा स्टूडेंट्स? पी आएगा एंगल इज राइट एंगल या द एंगल इज राइट एंगल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, द कोई कनेक्टिव नहीं है। द एंगल इज राइट एंगल। क्यू क्या होगा? इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब क्या लिखना है इसका? सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? P इफ एंड ओनली इफ, मतलब डबल इंप्लीकेशन, टू साइडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। चलिए अगला वाला करते हैं। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ओके लिखिए P, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज एक्यूट। अच्छा, नाइदर नॉर, आइदर और, ये कनेक्टिव्स है तो वो लिखना नहीं है। एंगल इज एक्यूट इतना ही लिखना है, ये P हो गया। Q होगा एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। अभी इसका क्या लिखना है हमें? सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब एक्यूट भी नहीं है, नहीं है, नॉट मतलब नेगेशन P, एंड इट इज नाइदर ऑब्ट्यूज नॉर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज भी नहीं है, तो नेगेशन Q आ जाएगा, मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। चलिए अगला वाला देखते हैं। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन, इफ देन कंडीशनल वाला है, तो लिखिए P क्या आएगा? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और Q क्या आएगा स्टूडेंट्स? Q आएगा मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसमें हमें, तो सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन है तो क्या आएगा? इफ P देन Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है स्टूडेंट, जब आप एग्जांपल्स करते हो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म P देन Q नहीं लिखना है, P Q ये भी लिखना कंपलसरी है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, फिर उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। चलिए अगला वाला करते हैं। हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। ओके, इफ एंड ओनली मतलब बाय कंडीशनल है, तो P क्या होगा स्टूडेंट्स? लिखिए हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, ये हो गया P। Q क्या होगा स्टूडेंट्स? शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, हिमा दास रन्स फास्ट ऐसा भी आप लिख सकते हो, या शी रन्स फास्ट लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? P डबल इंप्लाइज Q इफ एंड ओनली बाय कंडीशनल है। अच्छा नेक्स्ट और आखिरी वाला एग्जांपल, सेवेंथ वाला।
x इज नॉट इरेशनल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बट इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है इक्वली, ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है इसमें p। अभी स्टूडेंट्स ध्यान आपको ये रखना है, जब आप pq लिखते हो तो उसमें कोई कनेक्टिव नहीं होना चाहिए और उसमें कोई नेगेशन भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं। हम बोलते हैं ना लाइफ में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, वैसे ही नेगेटिव हमें नहीं लिखना है। तो p क्या लिखना है, x इज इरेशनल नंबर, p लिखिए x इज इरेशनल नंबर। मुझे पता है नॉट दिया है तो नेगेशन आ जाएगा उसके पहले, x इज इरेशनल नंबर, ये p हो गया। फिर q क्या होगा स्टूडेंट्स, q होगा इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, बट नहीं लिखना है, बट कनेक्टिव है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, p q हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है हमें, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म p, बट क्या है, x इज इरेशनल नंबर, बट x इज नॉट इरेशनल दिया, नॉट मतलब नेगेशन डालना है, नेगेशन p, बट मतलब एंड, देखिए लास्ट लेक्चर आपने नोटबुक में लिखा होगा, है ना, बट मतलब एंड होगा, एंड दूसरा है q, तो नेगेशन p एंड q, ये स्टूडेंट इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। बट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करें उसके पहले ट्रुथ टेबल मैंने आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रुथ टेबल सिखाए थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इफ देन, इफ एंड ओनली और नेगेशन के। तो देखिए थोड़ा रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए ट्रुथ वैल्यू की जरूरत है। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन उसके लिए ट्रुथ वैल्यू लगेगी हमें। पी क्यू, डबल टी डबल एफ पी, क्यू में टी एफ टी एफ, पी एंड क्यू, एंड में ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू है, बाकी सब केसेस में फॉल्स होता है, ये हमें याद रखना है स्टूडेंट। और में, और में फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स हो। चारों टेबल एक साथ ड्रॉ कर दिए मैंने, P एंड Q, P और Q, P देन Q, P इफ एंड ओनली इफ Q, आपके रेफरेंस के लिए। फिर P देन Q, तो P देन Q में क्या आएगा, फॉल्स कब होगा, जब फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू। एंड बाय कंडीशनल वाले में ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, तो वो ट्रू होगा, बाकी दो केस में फॉल्स होता है। अभी क्या करना है हमें, क्वेश्चन 3 में राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसके हमें ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, पर ट्रुथ वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखनी है, पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे p क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन p 4 इज ऑड, q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो q हो जाएगा 1 इज प्राइम, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p एंड q, ये p हो गया ये q हो गया। अच्छा अब इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है हमें, तो p एंड q इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट p है ये कैसा है, 4 इज ऑड दिया है, हमें पता है कि 4 इज एन इवन नंबर, तो ये जो p है इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, एंड 1 इज प्राइम, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, f एंड f, ये देखिए यहाँ पे एंड में f एंड f होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू f है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें 4 इज ऑड एंड 1 इज प्राइम, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो आप कैसे लिखोगे, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f, इतना लिखना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, f आ गई है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। p हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आपको ऐसा करना है स्टूडेंट्स, एग्जाम में ध्यान रखिए। p क्या लिखना है, p 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। q क्या लिखना है, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा स्टूडेंट्स p एंड q, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो ट्रुथ वैल्यू चाहिए,
तो P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू, अब P की ट्रुथ वैल्यू 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस वी नो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू है। 46 इज अ प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर थोड़ी ना है 46, डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई ट्रुथ वैल्यू। तो T एंड F, तो T एंड F होता है, देख लीजिए टेबल आपके सामने है, इससे पहले ही ड्रॉ कर दिया मैंने टेबल। तो जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, तो क्या लिखना है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज, ऐसा लिखना है आपको, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज कैपिटल F, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज, अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज F, कैपिटल F। चलिए अगला वाला करते हैं, P, क्या लिखना है, 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, Q क्या आएगा, 7 डिवाइड्स 94, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड Q, बट हमें थोड़ी सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, तो P एंड Q इसकी ट्रुथ वैल्यू इक्विवेलेंट, 5 इज अ प्राइम नंबर, यस 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 डिवाइड्स 94 इज 94 डिविजिबल बाय 7, तो 94 नहीं आता है 7 के टेबल में, तो ये कितना हो गया, ये इसकी ट्रुथ वैल्यू आई मीन टू से फॉल्स हो गई। तो T एंड F, तो जो गिवन स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, तो सबसे पहले P लिख लेंगे, P क्या आएगा, 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, ये हो गया P। अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू मतलब नेगेशन, देखिए लास्ट टाइम मैंने नोट लिख के दिया था आपको नेगेशन के वक्त, इट इज नॉट ट्रू मतलब नेगेशन आएगा, दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, तो नेगेशन ऑफ P, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अच्छा बट हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो नेगेशन ऑफ, अभी देखिए अगर आप P देखोगे तो वो P की ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर बोल रहा है, जबकि हमें मालूम है कि 5 माइनस 3 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो P की ट्रुथ वैल्यू है, फिलहाल जो ट्रुथ वैल्यू है P की वो फॉल्स है स्टूडेंट्स, और नेगेशन ऑफ F क्या होता है, नेगेशन ऑफ F ट्रू होता है, तो जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू T हो गई, तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज T, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। चलो अगला वाला करते हैं, P क्या आएगा, 5 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 P, Q क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ देन है ना, इफ देन मतलब कंडीशनल, तो क्या हो जाएगा P देन Q, इफ P देन Q सिंबॉलिक फॉर्म है, तो इसके हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो P देन Q इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट 3 डैश डालने, इक्वल नहीं, इसको इक्वल बोलते हैं और इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, डिफरेंस है उनमें। P देन Q, अच्छा P की ट्रुथ वैल्यू 3 इंटू 5 थोड़ी ना 8 होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आ गई फॉल्स, 3 प्लस 5 8 होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू भी आ गई फॉल्स। अब दोनों फॉल्स है, देखिए टेबल, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू हो जाता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, इसकी ट्रुथ वैल्यू आ गई, नीचे लिख देता हूँ अगली लाइन पे, P देन Q की ट्रुथ वैल्यू आ गई ट्रू, तो जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई स्टूडेंट्स। चलिए अगला वाला करते हैं, P मिल्क इज वाइट, ओके मिल्क इज वाइट, ये तो हमें पता है मिल्क इज वाइट, Q क्या है, स्काई इज ब्लू, तो स्काई इज ब्लू, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल, P इफ एंड ओनली इफ Q इक्विवेलेंट टू, अच्छा P की ट्रुथ वैल्यू मिल्क इज वाइट इन कलर, तो हमें पता है मिल्क इज वाइट इन कलर ट्रू है,
इफ एंड ओनली डबल एरो, स्काई इज ब्लू, ये भी हमें पता है स्काई इज ब्लू, दोनों ट्रू है, देखिए दोनों ट्रू है, तो आंसर ट्रू होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू टी। तो पी इफ एंड ओनली क्यू, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू टी है। और आखिरी वाला सवाल करते हैं फिर। पी क्या दिया है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। और क्यू क्या दिया हुआ है, 17, मतलब क्या हो जाएगा, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। अब मैंने आपको बोला था कि 20 कंपोजिट नंबर, सारे स्टेटमेंट और सारी जो चीजें मैथ्स से रिलेटेड वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी और क्यू। अच्छा, अभी इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है पी की, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, होल नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर होल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए होल नंबर्स का, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यस 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ट्रू है। 17 इज अ प्राइम नंबर, यस 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है स्टूडेंट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी और टी, देखिए यहाँ पे और में टी और टी, तो आंसर इज टी। तो जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो आपको कैसे लिखना है, यस द गिवन स्टेटमेंट, ऐसा फाइनल आंसर ऐसा लिखना है, हर एक इसमें लिखना है आपको कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, ऐसा हर एक इसमें लिखना है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ध्यान से, और ये ट्रूथ टेबल की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो अगला वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो भी ट्रूथ टेबल के ऊपर ही डिपेंडेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज जरा आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, if P and Q are true statements and R and S are false, then determine the truth value of the following, मतलब इनके ट्रूथ वैल्यू निकालने हैं हमें। चलिए लिखिए सॉल्यूशन, क्या बोल रहे हैं वो, P एंड Q के वैल्यूज ट्रू है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो P एंड Q इनके वैल्यू है ट्रू, ट्रू मतलब कैपिटल टी रखना है, एंड R एंड S के जो वैल्यूज है वो है कैपिटल एफ। इसमें हमें ट्रुथ टेबल नहीं ड्रॉ करना है, पी क्यू का वैल्यू ट्रू डालना है, आर एस का वैल्यू फॉल्स डालना है। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अभी देखिए पी और क्यू की वैल्यू डालनी है, तो पी की वैल्यू कितनी है, ट्रू, देन क्यू इज ट्रू, और आर देन एस, आर देन एस मतलब एफ देन एफ। यहां पर हमें ट्रुथ टेबल का यूज करना है, ट्रुथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट हमें। अभी देखिए इफ देन काइंड में टेबल में क्या होता है, ट्रू देन ट्रू, इफ देन में देखिए ट्रू देन ट्रू इज ट्रू, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, ये और एज इट इज रहेगा। एफ देन एफ, देखिए इफ देन वाला टेबल, एफ देन एफ इज ट्रू, ठीक है। इफ देन वाले में क्या होता है, इफ देन वाले में फॉल्स तभी होता है जब फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, तो ही वो फॉल्स होता है, बाकी सब केसेस में वो ट्रू होता है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू टी और टी, और वाला टेबल देखिए, तो टी और टी विल बी टी इटसेल्फ, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू टी आ गई। मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया था, इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। क्यों स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं, मतलब स्टेटमेंट यूज किया है और उसके साथ कनेक्टिव यूज किया है, तो उसको हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए अब यहाँ पे P then Q और R then S इस स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू ट्रू है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है, हेंस ट्रूथ वैल्यू of the statement is true, टी लिखना है।
बस ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, हमें ट्रुथ टेबल यूज करना है, उसकी मदद से हमें उसकी स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू निकालनी। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला, सेकंड वाला कर दिया मैंने, फर्स्ट आप कर सकते हो सिमिलरली। तो चलिए वैल्यूज डालते हैं इसमें, इक्विवेलेंट टू क्यू एंड आर। तो याद कर लीजिए पी क्यू की वैल्यू ट्रू है एंड आर एंड एस की वैल्यू एफ दी हुई है। तो क्यू की वैल्यू क्या दी हुई स्टूडेंट्स, टी, एंड आर की वैल्यू क्या दी हुई है, फॉल्स, और नेगेशन सिंबल एज इट इज रहेगा, पी की वैल्यू ट्रू एंड एस की वैल्यू एफ दी गई है। तो इक्विवेलेंट टू, अभी एंड वाला टेबल देखिए हमने किए 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स, टेबल ऑलरेडी आपके सामने है। टी एंड एफ, एंड वाला टी एंड एफ इज एफ, मतलब यहाँ पे एफ आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट नेगेशन ऑफ टी, एफ होता है स्टूडेंट्स, एंड एफ रिमेनिंग सेम। अच्छा अभी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ये एफ एज इट इज रहेगा, और एज इट इज अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाइज हमें सॉल्व करते जाना है। एफ एंड एफ, एफ होता है देख लीजिए यहाँ पे, एफ एंड एफ, एफ होता है, अभी एफ और एफ इक्विवेलेंट टू एफ, ये देखिए और वाला टेबल, एफ और एफ, एफ होता है, तो जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसकी ट्रुथ वैल्यू एफ आ गई है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है, वही लिखना है, हेंस द ट्रुथ वैल्यू, हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कैपिटल एफ है, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। चलिए आइए अगला वाला करते हैं एग्जाम्पल। स्टेटमेंट पैटर्न बड़ी सी दी हुई है, अभी इसको मैं नीचे लिखता हूँ, वैसे इक्विवेलेंट यहाँ पे है पर वो जगह उस जगह में आएगा नहीं वो, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू आर एस की वैल्यू डाल देनी है हमें। तो ब्रैकेट ओपन, नेगेशन, पी की वैल्यू टी है, नेगेशन टी, एंड आर की वैल्यू एफ दी गई है, और सेकेंड वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट डालना इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट वाइज हमें सॉल्व करना है। क्यू टी एंड आर की वैल्यू एफ, और पी की वैल्यू टी, आर की वैल्यू एफ, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अभी सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाइज, इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो नेगेशन ऑफ टी मतलब एफ हो गया, एंड ये वाला ब्रैकेट नेगेशन टी, एफ एंड एफ, ब्रैकेट क्लोज, और सेकेंड वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टी एंड एफ। तो देखिए एंड वाला टेबल आपके लिए रेफरेंस के लिए ऊपर है, ऊपर देख सकते हैं आप, टी एंड एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ होता है, और दूसरा वाला ब्रैकेट टी एंड एफ, ये भी एफ ही होता है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट, ये एफ एज इट इज रहेगा, एंड एफ, एफ होता है, फॉल्स होता है, और एफ और एफ, ये भी एफ होता है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट टू एफ एंड एफ, एफ होता है, ये एफ सेम रहेगा, एफ और एफ इक्विवेलेंट टू एफ होता है। मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न दी गई है या जो स्टेटमेंट दी गई है हम बोल सकते हैं उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर लिखिए, क्या लिखना है, हेंस ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज फॉल्स लिख दीजिए आप, दैट इज कैपिटल एफ। तो ऐसे हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है हर एक स्टेटमेंट पैटर्न की दी हुई, बट टेबल नहीं ड्रॉ करना है, टेबल का यूज करना है। तो ये आप एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 7th एंड 8th में जो बड़े बड़े वाले एग्जाम्पल्स है वो मैं कर देता हूँ, सिंपल वाले तो आप भी कर सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स है इसका जो वेटेज है स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं ऐसे वाले एग्जाम्पल्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इक्विवेलेंट टू पी क्यू आर एस, चारों की जो वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू ट्रू है, आर एस की वैल्यू एफ डालनी है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ टी एंड टी, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन ऑफ एफ, और
दूसरा वाला ब्रैकेट Q देन P, T देन T, देन नेगेशन ऑफ F और F, ब्रैकेट क्लोज, इक्विवेलेंट टू अगली स्टेप। बस ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते जाना है, बहुत इजी है। नेगेशन ऑफ T, F होता है एंड T एज इट इज, एंड नेगेशन F, तो नेगेशन F T हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और T देन T होता है, आप टेबल देख सकते हो आपके सामने है। देन दूसरा वाला ब्रैकेट नेगेशन F T और F, ब्रैकेट क्लोज, इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट स्टेप F एंड T, एंड में ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, एंड T सेम, और ये वाला T सेम, देन वाला इफ देन वाला सिंबल, और में फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स है, बाकी सब केसेस में वो ट्रू होता है, तो ये T हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट टू अगली स्टेप F एंड T, F और T देन T इक्विवेलेंट टू F और T इज T। तो जो स्टेटमेंट है, या जो स्टेटमेंट पैटर्न बोल सकते हो आप, तो स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस द ट्रूथ वैल्यू of given statement is true। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट पैटर्न लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी स्टूडेंट्स 2 मार्क के लिए इजीली आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और छोटा वाला है, सिंपल वाला है, तो 1 मार्क के लिए भी बन सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। अगला वाला करते हैं 8th वाला, और इस क्वेश्चन 4th क्वेश्चन का ये लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। चलिए इक्विवेलेंट टू, 3 डैश डालने हैं ऐसे, नेगेशन सिंबल ब्रैकेट नेगेशन T एंड F और F देन नेगेशन T, इफ एंड ओनली इफ P मतलब T एंड R मतलब F, इक्विवेलेंट टू नेगेशन सिंबल एज इट इज, नेगेशन T मतलब ये हो जाएगा F एंड F, और ये हो जाएगा F देन नेगेशन T मतलब F हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, इफ एंड ओनली इफ T एंड F, तो T एंड F होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ F एंड F होता है F देन F T होता है, देखिए आप इफ देन में F देन F T होता है। ये ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये ट्रुथ टेबल आप क्या करिए, इसको 4-4 5-5 बार आप लिख डालिए। अगर ये ट्रुथ टेबल याद हो गया तो ऑब्वियसली ये वाले जो एग्जांपल्स है ये वाले, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जो ट्रुथ टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्व हो गया ये वाला ब्रैकेट। अभी यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ F विल रिमेन सेम, ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ F और T, माने क्या हो जाएगा T, इफ एंड ओनली इफ F इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ T, नेगेशन ऑफ T होता है F इफ एंड ओनली इफ F, मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा T। इफ एंड ओनली इफ में दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू आता है, दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आता है, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स आता है आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न दी गई है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो आंसर यही लिखना है आपको, हेंस द ट्रूथ वैल्यू, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत इजी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, जरा आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, देखिए, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनके नेगेशंस लिखने हैं हमें। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेगेशन लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स,
कुछ नहीं करना है, नेगेशन मतलब नॉट का यूज करना है। अगर जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें नॉट नहीं है तो नॉट यूज करना है, और नॉट है तो नॉट को निकालना है। बहुत इजी है। देखिए क्या बोलते हैं फर्स्ट वन, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो हमें क्या लिखना है कि तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। बस इतना ही लिखना है। ये आ गया नॉट वर्ड, नेगेशन हो गया उसका। चलिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है हमें, रूट 3 इज नॉट, सॉरी 3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो नॉट वर्ड ऑलरेडी आ गया है, तो हमें क्या लिखना है कि 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। नॉट था तो नॉट वर्ड निकाल दिया, यहाँ पे नॉट नहीं था तो नॉट डाल दिया, बस इतना ही करना है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, इसका आंसर लिखते हैं। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये हो गया फोर्थ वाला आंसर। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन। तो क्या लिखेंगे आंसर, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। बस नॉट वर्ड यूज करना है, बहुत इजी है। लास्ट वाला, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स की 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा नॉट ग्रेटर देन कैसे करना है, ग्रेटर का सिंबल डाल के उसको कट करना है, नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा जब मैं बोलता हूँ कि 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब होता है कि 7 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक तरीका चलेगा, बट नॉट ग्रेटर देन है तो आप ऐसा यूज करिए तो भी दिक्कत नहीं, ऐसा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। एज यूजुअल आपको पता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक पे आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स, वहां से एक PDF खुलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैथमेटिक्स कैन बी डन ओनली बाय प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको याद होती रहेगी। वीडियो तो देखना ही है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।